टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सैयद और इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ईरान और अमेरिका से जुड़ी हुई है। दोनों के बीच सीज़ फायर हुआ है 15 दिन का। एक तरीके से बाजार में रौनक देखी जा रही है, उछाल देखा जा रहा है। निवेशकों के लिए कितनी बड़ी खबर है आलोक जी? एक्चुअली यदि आप देखें तो ईरान युद्ध से शुरू होने के बाद से दुनिया सहित भारतीय बाजार में बड़ी गिरावट थी और यह गिरावट इसलिए आई थी कि ईरान युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने हॉर्मुज, जहां से तेल की सप्लाई, दुनिया के तेल की बड़ी सप्लाई होती है, भारत, चीन और मिडिल ईस्ट सहित पूरे दुनिया में वहाँ एक बहुत बड़ा कारोबार है, तो उसको उसने बंद कर दिया था, जिससे क्रूड ऑयल की कीमत ₹70 से बढ़ते हुए, प्रति डॉलर से बढ़ते हुए वो $115-116 प्रति बैरल तक पहुँच गई थी। तो क्रूड ऑयल बढ़ने से क्या होता है कि कंपनियों के खर्च बढ़ जाते हैं, महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है और कंपनियों की आय प्रभावित होती है। तो इस डर से भारतीय बाजार में बड़ी गिरावट थी। आज जब यह युद्ध की शांति हो गई है, युद्ध को लेकर सीज फायर हुआ है 15 दिन पे, और उसने ईरान ने कहा कि हम हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल देंगे, तो आप देखेंगे कि क्रूड ऑयल में बड़ी गिरावट है, करीब 15% की क्रूड ऑयल में गिरावट है झटके से। तो अब ये एक अच्छी खबर इसलिए है कि जब क्रूड सस्ता होगा तो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी तो कंपनियों की आय बढ़ेगी। तो इस उम्मीद में, इस रिकवरी में शेयर बाजार में बड़ी तेजी है। दूसरा क्या है कि इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन देखें। आलोक जी, आपको बीच में रोक रहा हूँ। हाँ। कुछ ईरान ने अपनी शर्तें ज़रूर लगाई हैं 15 दिन के बीच में कि वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, वहाँ की सेना का नियंत्रण रहेगा उस पर। तो क्या इसका भी असर पड़ेगा बीच-बीच में? देखिए, एक्चुअली पूरी तरह शांति हुई नहीं है, सीज फायर है। तो आगे क्या होगा, एस्केलेशन किस तरह पे जा सकता है, और दोनों पर विश्वास नहीं है। ना ट्रंप पर भरोसा हम कर सकते हैं, ना ईरान पर भरोसा कर सकते हैं। तो अभी फौरी तौर पर कह देना कि बाजार में पूरी रिकवरी आ गई है, बाजार में तेजी लौटेगी, बाजार बहुत तेजी से आगे की तरफ फिर से दौड़ेगा, यह कहना अभी थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी। तो अभी वेट एंड वॉच, हम जो छोटे निवेशक हैं वेट एंड वॉच करें। हाँ, निवेश जहाँ करना है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में करें, अच्छी कंपनियों में करें जहाँ पे वैल्यूएशन सस्ते हुए हैं, जहाँ पे वैल्यूएशन में बड़ी गिरावट आई है। हाँ, लेकिन लमसम पैसा मत डालें, थोड़े थोड़े से पैसे डालें। यदि आप सिप कर रहे हैं तो आप सिप करते रहें। यदि आपके पास यदि 5 लाख रुपये को निवेश करने की आपकी क्षमता है तो आप उसमें से 50,000, 1 लाख रुपये जो है सो आज निवेश करें, और देखें कि बाजार में मूवमेंट क्या है, बाजार में रिकवरी आती है, ये जो ईरान और इराक का संकट है, क्या वो आगे किस मोड़ लेता है, वो पूरी तरह से खत्म होता है या फिर जो है सो यह जो है सो एस्केलेट होता आलोक है। जी, एक आम आदमी ये जानना चाहता है, वैसे तो सरकार का कहना है कि हुँ। तेल और गैस का कोई संकट नहीं है, हुँ। लेकिन क्या अब इस सीज़ फायर के बाद राहत मिलेगी? ये जो भीड़ देखी जा रही थी सिलेंडर को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर, उसमें अब कमी आएगी? हाँ, ये कमी आएगी क्योंकि ईरान ने भी कहा कि हम हॉर्मुज को खोल देंगे। हॉर्मुज खोलने का मतलब है कि भारत का आप देखें तो 20% तेल सप्लाई हॉर्मुज से आता है और करीब 70% एलएनजी, मतलब जो गैस है, या पीएनजी हो गया, सीएनजी हो गया या एलपीजी हो गया, वो हॉर्मुज के रूट से आता है। तो हमारे लिए बड़ी राहत की खबर है। आज बाजार में जो यह तेजी है और वह ईरान युद्ध रुकने से ज़्यादा हॉर्मुज खुलने की खबर है, क्योंकि हॉर्मुज खुलना हमारे लिए बड़ी खबर है, क्योंकि हमारे लिए तेल का जो है सो इम्पोर्ट जो है सो आसान हो जाएगा। गैस, जहाँ हम बड़ी मात्रा में गैस लाते थे, इस रूट से गैस की उपलब्धता बढ़ जाएगी। तो जो एलपीजी संकट है उसके लिए तो बड़ी राहत है, आम लोगों के लिए बड़ी राहत है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि फिर से स्मूथ आपको सप्लाई मिलने लगेगा, एलपीजी की कमी खत्म हो जाएगी। और जो एक उम्मीद थी कि सरकार इस चीज़ों को कंट्रोल कर लेगी, उस पर कहीं ना कहीं जो है सो होता दिख रहा है, और कीमत बढ़ने की जो आशंका थी वो फौरी तौर पर खत्म हो गई है कि यदि हॉर्मुज खुलता है, तेल गैस की सप्लाई आपको स्मूथली होना शुरू हो जाता है, तो सरकार फिर से कीमत नहीं बढ़ाएगी। कीमत बढ़ाने का असर होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, उसका असर आम लोगों से लेकर कंपनियों को शेयर होता है। बाजार को आप किस तरीके से देख रहे हैं, जो शुरुआती जो है? शेयर बाजार में रिकवरी, बम रिकवरी कह सकते हैं, क्योंकि शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई थी। आप देखें 26,000 से निफ्टी टूट के जो है सो 22,000 के करीब आ गया था। तो ये बड़ी रिकवरी है और ये वैल्यू बाइंग भी है। वैल्यू बाइंग कह सकते हैं कि जो अच्छे स्टॉक थे जहाँ पर बड़ी गिरावट आई थी, तो जो निवेशक है, आप देखें कि बाजार में चौतरफा खरीदारी है, एक तरफ खरीदारी नहीं है। आईटी में देख लीजिए, फार्मा में देख लीजिए, ऑटो में देख लीजिए, एफएमसीजी में देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जितने सारे इंडेक्स, जितने सारे बड़े स्टॉक्स हैं, वहाँ पे बड़ी खरीदारी है। तो ये खरीदारी जो है सो वैल्यू बाइंग है, और दूसरा सीज फायर है, और तीसरा जो है सो हॉर्मुज खुलने का ऐलान है। आलोक जी, 28 फरवरी से जब से इजराइल और अमेरिका ने ये जंग शुरू की, उसके बाद से गोल्ड और सिल्वर के रेट्स में हम देख रहे हैं कि गिरावट, बीच बीच में उछाल भी देखने को मिला। अब फिलहाल सीज फायर के बाद इसको कैसे देख रहे हैं? हाँ, आज चांदी में बड़ी तेजी है, करीब 12,000 रुपये की प्रति किलो की तेजी है। सोने में भी करीब 4-5 हज़ार रुपये की तेजी है। आप अच्छा, ये पहली बार हुआ कि जब युद्ध हुआ, जब वैश्विक अस्थिरता हुई, तो सोने चांदी में गिरावट आई। इसकी यह वजह थी कि दुनिया को लगने लगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो केंद्रीय बैंक केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में इजाफा करेंगे। इजाफा करने से क्या होगा कि जो निवेशक है वो फिर से जो फिक्स रिटर्न वाले, क्योंकि सोना चांदी में रिटर्न मिलता नहीं है, तो इसलिए सोने चांदी में गिरावट थी। आज
जो है सो आप देखें कि सोने चांदी में बड़ी तेजी है। तो बड़ी तेजी है, लेकिन अब सोने चांदी में यदि कोई निवेशक है तो वो यह देख ले कि हाँ ये तेजी है, लेकिन इस तेजी सस्टेन करेगा नहीं करेगा। दूसरी चीज़ यह है कि 2025 में सोने चांदी ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया था। चांदी में करीब 165% की तेजी आई थी, सोने में भी करीब 70-75% की तेजी थी। तो वह उम्मीद इस पूरे साल नहीं की जा सकती है। आपको रिटर्न मिल सकता है या फिर सबड्यूड रह सकता है मार्केट, लेकिन बड़ी तेजी नहीं है। हाँ, एक रिलीफ बाइंग है और इसका असर आप देख रहे हैं कि चांदी में करीब जो है सो 14-15 रुपये की तेजी है, सोने में 4-5 रुपये की तेजी है। आपको जो MCX पर देखेंगे तो आज में उछाल है। तो यह उछाल सस्टेन करता है नहीं करता है, यह जो है सो आने वाले दिनों में तय होगा। तो आलोक जी, कुल मिलाकर जो है आम जनता को किस तरह से राहत मिली है? 2-3 पॉइंट्स में अगर इसको आप आम जनता को राहत मिले कि LPG का संकट खत्म होगा। हॉर्मुज खुलने से जो संकट बना हुआ था LPG सप्लाई का, वह खत्म होगा। यह भारत की एक बड़ी राहत की खबर है। दूसरा, तेल के दाम गिरने से हमारे जो ऑयल कंपनियां हैं, सरकार पर बोझ कम होगा। तो जो एक आशंका जताई जा रही थी कि चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, वो उस पर जो है सो सरकार जो है सो फैसला नहीं लेगी। मतलब पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तो 2 फायदे हो गए। तीसरा जो था कि पेट्रोल डीजल यदि महंगा होता तो महंगाई बढ़ती। महंगाई बढ़ने का असर आम आदमी के घर में, आपकी जेब पर, हमारी जेब पर, सबके ऊपर आता है। तो वह महंगाई बढ़, जब तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे तो महंगाई कंट्रोल में रहेगी। कहीं ना कहीं राहत मिली है। तो हाँ, तो ये जो पूरा का पूरा जो सिनेरियो है भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी राहत की खबर है और इसका फायदा आम जन से लेकर सरकार सबको। चलिए आलोक जी, आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाजार में एक तरह का उछाल देखा जा रहा है सीज फायर के बाद। इसी तरह देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।